नाउ सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम। थ्योरम 10.1 equal chord subtends equal angles at the center. Equal chords subtends equal angles at the center. अब इसकी फिगर बनाऊंगा और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और इसको सॉल्व भी करूंगा, एग्जाम में आएगा। क्या कह रहा है, गिवन क्या है आपके हिसाब से कि कॉर्ड क्या है? इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल, तो उनके जो एंगल बनते होंगे सेंटर वो भी क्या होंगे? इक्वल। अलग अलग कॉर्ड्स, कोई भी दो कॉर्ड्स ले ले, मान लो एक कॉर्ड उठा ली ये वाली, एक कॉर्ड कहीं भी बना लो, ऐसे बना दिया, ऐसे कैसे बना लो, मान लो ऐसे, ठीक है। इस कॉर्ड का नाम देते हैं ए बी, इसका देते हैं पी क्यू। कोई दिक्कत किसी को? जीवन क्या है आपके हिसाब से? ए बी इक्वल कॉर्ड जो सर्कल से प्लान, बेटा इस चैप्टर में 8-10 थ्योरम है और थ्योरम को सॉल्व भी करना रहेगा। क्वेश्चन अलग है तो सोच ले, जो कोऑर्डिनेटर में हल किया वो यहाँ ना कर लियो। थ्योरम भी आते हैं एग्जाम में, बात समझ आ रहा है? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल, पहले तो लाइन तोड़ो ना। कह रहे कि जो कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स, तो सेंटर में क्या बनाएंगे? इक्वल एंगल। अब ये कॉर्ड दिख रही है और ये क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट को छोड़ दो, इस कॉर्ड का सेंटर में सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस कॉर्ड का सेंटर पे कौन सा एंगल बनता है? ये वाला एओबी। और इस कॉर्ड का, बात पकड़ में आ रही है? पीओक्यू। तो क्या टू प्रूव करना है? एंगल। यस। देखो जितने में थ्योरम कराऊंगा ना उनका कन्वर्स भी होगा। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम किया था उसका भी कन्वर्स था, तो यहाँ पे हर थ्योरम का कन्वर्स है। पहला थ्योरम कह रहा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके सेंटर एंगल क्या होंगे? अगला थ्योरम कहेगा कि अगर सेंटर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल। मतलब इसमें ये गिवन है, ये टू प्रूव है, अगले में ये गिवन होगा और ये प्रूव करने का मेथड सेम है। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल। हम किसी चीज को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? अगर मैं ये दो ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दूं तो एंगल क्या हो जाएंगे? सीपीसीटी से कर दो प्रूव। आप करते, मैं नहीं करता। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल पीओक्यू, बताओ क्या इक्वल है? एंगल एओबी इक्वल टू एंगल पीओक्यू वर्टिकल अपोजिट एंगल। बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बनता है? बेटा यही तो प्रूव करना है, वो गिवन में कैसे हो सकता है? अच्छा, दिमाग में लगाना। क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है? वर्टिकल अपोजिट में एक्स बनता है, ये एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है। क्या ये, क्या ये लाइन ऐसे जा रही है ऊपर कि टेढ़ी जा रही है? बता, तो गलत हो गया ना काम। बताओ, सबसे पहली कंडीशन ए बी इक्वल टू पी क्यू ब्रैकेट में गिवन। अगली बहुत इजी दिमाग लगा। अच्छा, अगली कंडीशन कोनी की बन गई ना वैल्यू है, कोनी की वैल्यू बन हाँ गई। भी अगर आप भेजोगे तो दूंगा या अभी अगर आपके पास फोन है तो भी भेज दो। लैपटॉप में भेज देता हूँ। नहीं मिल रहा कुछ भी? और भाई
रेडियस नहीं है सारे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल रेडियस इक्वल होते सारे, पता कि नहीं पता? अगर नहीं तो बताओ एक सर्कल में कितने रेडियस बन सकते हैं? इनफाइनाइट, और सारे आपस में क्या होंगे? लेकिन सेम सर्कल, तो ये सेम लिखा है, अलग अलग सर्कल के रेडियस इक्वल, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस मतलब कहां से जाते हैं? सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, जा रहा है कि नहीं जा रहा? रेडियस क्यों नहीं है? हो गया प्रूफ? तो देयरफॉर ठीक है, आगे ये थ्योरम 10.1 है, इसको नोट करो, फिर 10.2 समझाते हैं। पहले थ्योरम 10.2 लिखे, बड़े थ्योरम पता किस काम आती है? पता है आपको? आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो हम क्या प्रूव करने बैठेंगे? कॉन्ग्रुएंसी किसके एंगल्स इक्वल, हम बोलेंगे कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स क्या है? इक्वल, और अगर एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स क्या होंगी? जैसे हम एसोसिएशन नहीं करते कि दो साइड्स इक्वल है तो एंगल्स क्या होंगे? वो थ्योरम तो होती है, और एसोसिएशन में एंगल इक्वल तो कॉर्ड्स क्या, लाइन क्या होती है? इक्वल। सिमिलरली यहां भी बोलेंगे सेकंड थ्योरम है इक्वल एंगल्स, नहीं एंगल सबटेंडेड बाय, ठीक है। इफ एंगल्स, इसको सबटेंडेड कहते हैं, ठीक है। मनप्रीत सिंह, ये लाइन लिखनी पड़ती है ब्रैकेट में पूरी, ये थ्योरम लिखना पड़ता है पूरा, क्योंकि तो आगे भी एग्जाम में नहीं, ब्रैकेट में, मेरा ब्रैकेट बहुत खराब है, क्योंकि जहां हम लिखते हैं ना ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो लिखता है पैरेललोग्राम, कहता है मैडम कुछ नहीं कहती, हम पूरा लिखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वाला एंगल इक्वल साइड इक्वल, तो लिखता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे काम। अब इसमें क्या लिखेगा? इक्वल कॉर्ड्स, ऐसे लिखेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। इफ एंगल सबटेंडेड, ये वर्ड सबटेंडेड यहां भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, दिख रहा है? सबटेंडेड का मतलब कि जो कॉर्ड एंगल सेंटर में बनाना, सब्सटेंस। इफ एंगल सबटेंडेड बाय chords at the center, अगर एंगल सबटेंडेड बाय chords at the center are equal, अगर एंगल सबटेंडेड इक्वल है सेंटर वाले, देन क्या होगा? देन द कहां पे chords? अच्छा, at the center. If the angles subtended by chords at the center are equal, नहीं समझ आ रहा तेरे को? अगर एंगल्स इक्वल है तो chords क्या होंगी? ये प्रूफ कैसे करोगे? फिर से सेम, ये सेम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी, लेकिन गिवन चेंज हो जाएगा। इस गिवन की जगह पे क्या आ जाएगा? गिवन बताओ। ये आ जाएगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ, गिवन, क्योंकि इक्वल आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मनप्रीत बताएगा। अच्छा, इससे AB इक्वल टू PQ, बिल्कुल सही, कि हम ये तो प्रूफ कर रहे हैं, तो आपका ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। घर पे कर लोगे इसको प्रूफ, इसका लिख लो होमवर्क, इसका प्रूफ जो होगा होमवर्क पे कर लेगा मनप्रीत, अगली बार दिखाना है मेरे को सही से। अब ये सेम बनेगा, मतलब दोबारा बना लेना या सेम लिखने में, एग्जाम में दोनों लोग को आंसर एक ही आएगी, तो सेम रहेगा, बनना सिंपल सी बात है। अब एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको लिख दिया होमवर्क में, मैं डालूं? सर वही आ रहा है, 2 से अपॉन में भी आ रहा है। क्या? अरे रुक जाओ, 1 प्लस कॉन्ग्रेंट टाइम क्या होगा? कहीं भी आगे बैठेगी ना, या पीछे बैठेगी? उसमें गिवन क्या है? क्या गिवन है? रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर इफ दे हैव सेम, ठीक है ना? 2 सर्कल्स क्या होंगे?
कॉन्ग्रेंट ही होगा, अगर उनका रेडियस क्या होगा? सेम मतलब अभी तक हमारा काम जो एक सर्कल में कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर रहा था, किससे प्रूव करेंगे हम? कर लोगे? कराऊं? दो सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट, तो उनके रेडियस क्या होंगे? अगर ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस तो ये भी 5 सेंटीमीटर का रेडियस। ये ओ ले लो, ये ओ डैश ले लो, ठीक है? हाँ जी, मुझे इफ बोला है मतलब कि वो गिवन है कि मैं प्रूव करना है इफ करना बोला ना इफ द रेडियस। वो रिकॉल करें, रिवाइज करो कि जब कॉन्ग्रेंट दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, उनका रेडियस क्या होता है? अच्छा सेम बाकी दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? रेडियस सेम। और कोई सर्कल कॉन्ग्रेंट कभी भी होते नहीं है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो एक के ऊपर एक आ जाए। तो जो सर्कल का रेडियस सेम है वही एक के ऊपर एक आ पाएगा ना। 0.1 का भी फर्क होगा तो भी एक के ऊपर एक, तो उसको क्या बातों में लगा दे, मैं आ जाऊंगा ना तेरे पास, तो अगला क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन वो अपना काम छोड़ दे, उसके एग्जाम में थोड़ी आना ही है। नहीं है इधर देखो, सही गिवन क्या है? रेडियस इक्वल सर्कल्स with center O and O dash are congruent। ये समझ आई बात? टू प्रूव क्या है आपके हिसाब से? कॉर्ड पैटर्न बनाएंगे ना। वो कह रहा है कि द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अभी गिवन है कॉर्ड चाहिए इक्वल कॉर्ड्स, तो मतलब कॉर्ड्स क्या बनानी पड़ेंगी? इक्वल पहली कॉर्ड का नाम AB, दूसरी का नाम PQ तो ये गिवन है ना यस कि AB इक्वल टू, PQ समझ आया? दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनका रेडियस क्या है? आपने बीसी BC अच्छा, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इनका रेडियस क्या है? इक्वल, और एक कॉर्ड्स गिवन है कि नहीं? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स पहले लिखा तो पहला गिवन है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड equal angles at the center ये कॉर्ड का एंगल सबटेंड एट द, सबटेंड का मतलब सुना दिया तुमको, सबटेंड का मतलब सेंटर पे बनाता है, और ये PO डैश Q, या इसको डैश को उठाना है तो T ले लो, चलो अच्छा लगेगा ना। चलो तो प्रूफ क्या करना है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PTQ। कैसे प्रूफ करोगे? वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे ट्रायंगल, तो इनके ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? सेम अभी हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूफ किया था, उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें सिर्फ एक सर्कल था और बोला था कि ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल, तो बोला था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे एक सर्कल की जगह दो सर्कल दिए, दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो कोई फर्क पड़ जाएगा उससे? पूछना। मैं कह रहा हूँ AO इक्वल टू PT है ना, ओ AO इक्वल टू PT रीजन, रेडियस तो अलग अलग सर्कल है, यहाँ लिया था देख, यहाँ पे मिल रहा है ये इज इक्वल टू ये क्यों लिया था? तो सेम सर्कल तो समझने में ध्यान नहीं देगी, पहले ही मिस हो गया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, ये क्वाड्रेटर्स भी मुश्किल चैप्टर है, क्वाड्रेटर तीसरी बार कर रही है मेरे साथ, घर पे अलग किया हुआ, यहाँ अलग किया, फिर दोबारा कराया तो तब जाके आया, इसका वही हल करना है। आता पता क्यों नहीं है? एक यहाँ पे अटेंटिव नहीं है, घर पे अटेंटिव नहीं है, पढ़ाई की जिंदगी में कुछ क्या? अच्छा, ये इक्वल टू ये लिया था और ये इक्वल टू ये लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि सेम सर्कल थे, सेम सर्कल के रेडियस सारे क्या होते हैं आपस में? इक्वल। पर ये अलग अलग सर्कल के रेडियस इक्वल होते ही नहीं। सर्कल यहाँ पे बोला रेडियस सेम है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो अपने आप करोगे, चलो फटाफट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो इसको। AO इज इक्वल टू PT और BO इज इक्वल टू QT, और क्या गिवन है? रेडियाई ऑफ, यहाँ सेम सर्कल नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? टोटल मतलब करना भाई, Radius of two other circles are radius of two congruent circles. हाँ ठीक ही बात है, कॉन्ग्रुएंट दो ही होते हैं, तीन तो हो ही सकते हैं। और ये इसका रीजन आगे कंटिन्यू करो, ये कॉन्ग्रुएंट टू ये रूल लगा दो SSS और देयरफॉर
कॉन्ग्रेंट का लिखो पूरा और देयरफॉर ये CPC लिखो फटाफट आर हो गया। अगर कॉर्ड दो कॉन्ग्रेंट एंगल्स दी सबटेंडेड है इक्वल एंगल कॉर्ड सबटेंडेड कैसे हो सकती है? सबटेंड तो एंगल होता है हमेशा। हाँ, मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा है, मैं तो मतलब पूछ रहा हूँ। अच्छा पढ़ो मतलब बताओ, बुक ही नहीं पढ़ी तुमसे। क्या समझ आ रहा है आपको? कि जो कॉर्ड है दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दी और मतलब इक्वल एंगल्स जो है सेंटर पे बनाती है अगर, तो वो क्या होंगी? कॉर्ड्स इक्वल। अभी आपको गिवन था कि कॉर्ड्स इक्वल है, तो उसके सेंटर एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब वो कह रहा है अगर दो कॉर्ड्स, कहीं लिखा है इक्वल कॉर्ड्स? ना। अगर कोई भी दो कॉर्ड्स, मान लो दो कॉर्ड्स दे दी, वो उनका सेंटर जो जो एंगल बनाती है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगर ये कॉर्ड्स के सेंटर एंगल आपस में क्या है, मतलब ये वाला काम क्या हो गया? गिवन कि एंगल क्या है? इक्वल। तो प्रूफ क्या करना है? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? AP इक्वल टू PQ प्रूफ। कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए कॉर्ड्स के प्रूफ करेगा सब कुछ। एक ही शक्ल बना रहा है। इसको हटा दो, गिवन में ये डाल दो और टू प्रूफ में CPCT आ जाएगा। क्या फर्क है? रूल बदल जाएगा, SF बन जाएगा बस। सर्कल दो बनेगी, लिखा है ना क्वेश्चन में, देखिए। प्रूव दैट फॉर द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट तो हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट अकेला कैसे होता है? अगर सर्कल एक होगा तो फिर तो ये हो गया ना 10.2 थ्योरम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक मिनट होल्ड करेंगे। क्या क्या पढ़ा? अगर कोई एक सर्कल में दो कॉर्ड्स क्या है तो उनके सेंटर एंगल क्या होंगे? इक्वल। और अगर कोई एक सर्कल में सेंटर एंगल इक्वल तो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल। याद रहेगा? बाद में बोलते हाँ सर आपने 10.2 में करना भूल गए। ये नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि जैसे मैं रोम्बस करा के पैरेललोग्राम पे आया तो रोम्बस भूल गए थे, जब मैं स्क्वायर पे आया तो पैरेललोग्राम भूल गए थे। वो काम नहीं चाहिए। अभी भी लिख रहा है, मैंने बोल दिया था। अगर एक सर्कल है कॉर्ड्स इक्वल, सेंटर एंगल क्या होंगे उनके? इक्वल। और अगर एंगल इक्वल तो कॉर्ड्स इक्वल। और अगर एक सर्कल की जगह दो सर्कल है, लेकिन सर्कल क्या होनी, शर्त क्या है? कॉन्ग्रुएंट। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और उनकी कॉर्ड इक्वल, तो एंगल क्या होंगे? इक्वल। अगर मान लो सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, और इनकी कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल। तो इनके जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं है। अगर एक सर्कल होगा फिर तो दिक्कत ही नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट से क्या मिलता है? रेडियस। क्या दो अलग अलग सर्कल के रेडियस इक्वल हो सकते हैं? तो ये प्रॉपर्टी तो नहीं मिली, तो SSF तो लगेगा नहीं। लेकिन एक सर्कल के रेडियस सारे क्या होते हैं? आपस में इक्वल। तो एक सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल, एंगल्स इक्वल तो कॉर्ड्स इक्वल। और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल तो एंगल इक्वल, और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की एंगल इक्वल तो कॉर्ड्स। याद रहेगा? एंगल और कॉर्ड का लिखते कैसे? कॉर्ड सॉरी एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। ये कॉर्ड एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, ये कॉर्ड एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। इसको लिखते हैं सबटेंडेड का मतलब इक्वल करना। अब गिवन ये बनाओ, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ये देखो, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ये टू प्रूव हो गया, उल्टा हो गया। और प्रूफ करके दिखाओ। रूल जो SSF था वो क्या लगेगा वो आप बताओगे। SF लगेगा, सिंपल चला है। रेडियस 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 एंगल रेडियस। तो प्रूफ करके अभी दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 10.3 द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक सर्कल है और ये उसका क्या है? तो लिखा गया द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड मतलब ये कॉर्ड है। 10 से बहुत कॉर्ड है ये, याद रखना। अब वो क्या कह रहे हैं? एक परपेंडिकुलर बनाओ फ्रॉम द सेंटर टू द, तो इस सेंटर से कॉर्ड की तरफ एक क्या बनाया? बात पकड़ में आ रही है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, लिखा कॉमा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये O, ये A, ये B, ये M। गिवन बताओ आपके हिसाब से क्या गिवन है? एंगल OMB और OMA 90 डिग्री, BC ये लिख सकता हूँ। हाँ
परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर। शर्त क्या है कि परपेंडिकुलर जो होना चाहिए कहां से होना चाहिए? टू द कॉर्ड। OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड टू प्रूव बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब AM इक्वल टू MB2, AM इक्वल टू MB2 करना है। ये थ्योरम होती है जी, अगर एक सेंटर से लाइन बाइसेक्ट कॉर्ड पे जाती है और वो परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड क्या करती होगी? बाइसेक्ट। और इसका कन्वर्स क्या होगा 10.4 कि अगर सेंटर से लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, इक्वल पार्ट्स पे काटती है, तो लाइन क्या होगी? वो परपेंडिकुलर। सोच नहीं पाई। अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। और अगर कोई लाइन सेंटर से आई, हमें नहीं पता परपेंडिकुलर है कि नहीं, लेकिन वो ये और ये क्या पार्ट्स में आपस में इक्वल है, बाइसेक्ट करिए, मतलब लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये मैं कराऊंगा, वो तुम कर लेना। बात पकड़ में आ गई? हमको प्रूफ क्या करना है? AM इक्वल टू MB, ये प्रूफ करना ना। तो क्या करें? इसको ज्वाइन कर दो और ये दो ट्रायंगल को क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट लो और कॉन्ग्रुएंट नहीं, जरूरत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट में आ जाएगा। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, इसको और इसको, तो उसका CPCT क्या आएगा? AM इक्वल टू और कन्वर्स में क्या करोगे? ये गिवन होगा, तो CPCT में क्या आ जाएगा? एंगल ये इक्वल टू एंगल ये, तो इक्वल है, 90 डिग्री तो भाई नहीं ना, इक्वल है कि ये इक्वल टू ये, और इनका सम कितना है? 180। क्यों? तो ये इक्वल टू ये और इनका सम ये, तो 2 एंगल ये इज इक्वल टू 180, एंगल एक ये वाला इज इक्वल टू 90 डिग्री। कर दोगे प्रूफ? समझ पा रहे हो? तो अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ मेरे को। इन ट्रायंगल ये एंड ट्रायंगल ये प्रूफ करके दिखाओ कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ये एंड ट्रायंगल वो लिख लोगे। क्या लिखा? AOM equal to OMB है नहीं OMA equal to OMB 90 डिग्री ब्रैकेट में एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB 90 डिग्री ब्रैकेट तीसरी नहीं तो करा मेरा सही है, सही है। आपको रेडियस तो नहीं दिखा, तो पहले भी नहीं दिखा सर ये OA और अभी रेडियस नहीं दिख रहे? सर ट्रायंगल, अरे सेम सर्कल है, ट्रायंगल सुनो रेडियस दिख नहीं रही है, सेंटर से लाइन सर्कमफ्रेंस तक जाती है, वो क्या होती है? और एक सर्कल कितने बड़े रेडियस में वो क्या होते हैं? तो बोलेगा थोड़ी, वो तो खुद लेना है। रेडियस कभी नहीं बोलेगा, आपसे खुद ढूंढना है, क्योंकि रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पता क्यों? कॉन्ग्रुएंसी के सबसे इजी रेडियस होता है, क्योंकि रेडियस चेंज होकर क्या होता है हमेशा? इक्वल। रूल बताओ क्या लगा? देखो ट्रायंगल ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ओके, गलत। तुम लोग दो साइड वाले एंगल देख के ना उतना खुश हो जाते हो ऐसे। क्या एक ट्रायंगल देखो क्या लिया, इसमें ये लिया, इसमें ये लिया और एक ये एंगल लिया। क्या ऐसे से ऐसे तो जरूरी नहीं होता, ऐसे तब होता है जब ये बीच का एंगल होता है। ये साइड लिए, ये साइड लिए, ये लिया, तो तुम इतने पढ़ा के भी ऐसे हंसने की बात नहीं है ये। वही तो बोला, बोला क्यों? देख के तो बोलने को बोला, रूल ढूंढो। गलत किया हमने, कॉन्ग्रुएंसी ठीक है तो फिर ये सर। बोला है बेटा, ये एंगल बोला था, ये साइड का ये कौन सा है? ऐसा से ऐसा से सर कौन सा है? और ये साइड में माइनस 20 और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब देयरफॉर CPCT में क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे। अगले क्वेश्चन में ये गिवन है और ये टू प्रूव है करके अगला थ्योरम, थ्योरम 10.4। अब इसमें लाइन में लिखवाता हूँ, प्रूफ तुम करोगे। वो गिवन हो जाएगा, वो टू प्रूव हो जाएगा। रूल कौन सा लगेगा बता दें। हाँ जी, लाइन लिखवाता हूँ मैं 10.4 लिखवा दो लाइन। आपके हिसाब से देखो, इसमें क्या गिवन था कि ये लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब लिखो a line from the center, a line from the center bisecting a chord,
अगर एक लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, a line from the center bisecting the chord, तो ये गिवन में आ गया, AM equal to MB गिवन में आ गया, bisecting a chord is perpendicular to the chord, तो ये आपका बन जाएगा गिवन और ये बन जाएगा 2. Bisecting the chord. A line from the center bisecting the chord is perpendicular to the chord. इसको प्रूफ करके दिखाओ अभी के अभी. आप लोग इक्वल प्रूफ कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी से, फिर बाद में लीनियर पे लगाना पड़ेगा, इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. आपको याद है? बानी समझ आ रहा है?